गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। तो आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर कौन सा रूपांकन मौजूद है। तो 2000 रुपये का नोट अब चलन से बाहर है, लेकिन इस पर कौन सा चित्र था ये आपको बताना है। तो कौन सा था? मंगलयान का था। और 500 के नोट पे कौन सा है? लाल किला है। 200 के नोट पर सांची स्तूप है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी है और 5 रुपये के नोट पर ट्रैक्टर है। तो आपको ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड वस्तु, जैसे सूर्य, तारे व टॉर्च आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और सफ़ेद रंग किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रित 7 रंगीन प्रकाशों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो वे 7 रंग कौन कौन से हैं? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानगर की सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है? तो व्हेल शार्क है। आप एक मार्सुपिलियल को कैसे पहचान सकते हैं? तो कैसे पहचान सकते हैं? ये अपने बच्चों की थैली में रखते हैं, मतलब अपने बच्चों को ना थैली में रखते हैं। मार्सुपियल स्तनधारी जीवों का एक वर्ग है। कुछ धानी प्राणियों में कंगारू, कोआला, वोम्बैट इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक नृत्य से। कर्नाटक के लोक नृत्य कौन कौन से? हमारे यक्षगान है, कुनीता, वीरगसे, कामसले, कुर्गा। ठीक है। गोवा का दखनी, खोल, जगोर, मांडी। असम का है कलीगोपाल, खेल गोपाल, बिहू, राखल, नटपूजा, बिछुआ। एंड गुजरात का है गरबा, लाश्य, भवाई, गणपति भजन व डांडिया। ठीक है। अब हम कुछ लोक चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की क्या है? वर्ली। बिहार की मिथिला पेंटिंग है। यूपी की चौक पूर्णा है। कर्नाटक की रंगवल्ली है। पश्चिम बंगाल की कालीघाट पेंटिंग में अल्पना है। और राजस्थान की मांडना है। उड़ीसा की पटचित्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मणिपुरी के लिए। ठीक है। अब कुछ ट्रॉफी हम याद कर लेते हैं। क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है? ईरानी, रणजी, दिलीप व देवधर ट्रॉफी। हॉकी में बेटन कप, आगा खा कप, बेगन रसूल ट्रॉफी व नेहरू ट्रॉफी। फुटबॉल में डुरंट कप, रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, वीसी रॉय ट्रॉफी। टेबल टेनिस में जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुज ट्रॉफी है। ठीक है। लॉन टेनिस में यूथॉन्ट कप होता है। लॉन टेनिस का विकास इंग्लैंड में हुआ था। और लॉन टेनिस की जो शब्दावली है गेम की, बैकहेड है, ड्राइव है, स्मैश है, ड्यूस है, हाफ, वाली, ट्राईबेकर, लव, चेंज, सेट, इन व आउट। ठीक है। ये इसकी शब्दावली है जो गेम से रिलेटेड लॉन टेनिस। ठीक है। घुड़दौड़ में कौन सा कप? डर्बी कप। पोलो में इजरा कप। ठीक है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट खेल शब्दावली देख लेते हैं, जिसकी फुटबॉल में किस वर्ड का यूज़ होता है, जैसे कि हेडर, रेड कार्ड, ड्रिबल, मार्किंग। हॉकी में बुली, स्कूप, स्टिक, फ्लिक। क्रिकेट में बैट्समैन, चाइनामैन, स्लेजिंग। ठीक है। बैडमिंटन में स्मैश, लव, ऑल, रैली और रनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक थी। उसमें आपको 4 ऑप्शन देते हैं और उसमें से राइट आंसर हमारा सरोज खान था। सरोज खान का पूर्ण नाम निर्मला नागपाल था और इनका जन्म 22 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 जुलाई 2020 को 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ठीक है। अब कुछ हम ऑफिशियल लैंग्वेज याद कर लेते हैं कि किस देश की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अफगानिस्तान की कौन सी है? दरी पश्तो। म्यांमार की बर्मी। भूटान की जोंगखा। श्रीलंका की सिन्हली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाईकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 तक चला, कहाँ चलाया गया था? ये केरल के श्रवणकोर में चलाया गया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? टी.की. माधवन ने, के कल्पन ने, पी.के. केशव मेनन ने। यह मुख्य छुआछूत के खिलाफ था। क्या? वाईकोम सत्याग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानने वाली संस्था कौन सी थी? आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, लेकिन बाद में लाहौर में शिफ्ट हो गया था। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हाग कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये शिक्षा से। और हार्डिक समिति का गठन 1929 में हुआ था। 1917 ईस्वी में सैडलर समिति भी शिक्षा के क्षेत्र में सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी। इसको हार्डिंग समिति या हाग कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। जो पेशवा का पद होता था वो किसके लिए होता था? राजा का प्रधानमंत्री। वाक्यनवीस दरबार की कार्रवाई का विवरण देखता था। अमात्य व मजूमदार वित्त अथवा राजमंत्री होते थे। सूर्णवीस अथवा सचिव राज्य के पत्र व्यवहार देखते थे। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सरे नौबत सेना मंत्री या संगठन संभालते थे। सदर या पंडितराव धार्मिक अनुदान विभाग का मुख्य होता था। न्यायाधीश राजा के बाद समस्त दीवानी या फौजदार मामले की देखरेख रखता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में प्रथम यूरोपिया था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। तो किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो कितने? 4 जोड़े गए थे। कौन कौन से है वो? आर्टिकल 48 का क्लॉज ए है जिसमें पर्यावरण की रक्षा व सुधार करना है। आर्टिकल 43 का क्लॉज ए है जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। आर्टिकल 39 क्लॉज ए गरीबों को निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करना है। आर्टिकल 39 क्लॉज एफ बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना है। तो ये 4 तत्व जोड़े गए थे किसके तहत? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा। ठीक है। पूंछी आयोग किससे संबंधित है? ये केंद्र राज्य संबंध है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो किसमें है ये? आर्टिकल 343 के क्लॉज ए में। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 348 न्यायालयों तथा विधियों की भाषा का उल्लेख है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो कह देते हैं इसको, या फिर पिदरुत गला कह देते हैं। भूटान की गंखर है पुनसुम। म्यांमार की हकाका बोराजी है और नागालैंड की है सारामती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो ये सिक्वेंस है कि सबसे नीचे धौलाधर है, फिर उससे ऊपर पीर पंजाल, उससे ऊपर जस्कर, उससे जस्ट ऊपर लद्दाख है एंड जस्ट सबसे ऊपर काराकोरम है। तो लद्दाख किस किस के बीच है? काराकोरम और जस्कर के बीच में है लद्दाख। ठीक है। जलप्रपात देख लेते हैं। वेन्य जलप्रपात कहाँ पर है? मेघालय में। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात गोवा में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेर पंजारा वाधुर किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है? तापी नदी की। और तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। ठीक है। राबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों, राई। खरीफ की धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिलहन, मूंगफली। जायद की कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, करेला, कद्दू और भिंडी। ठीक है। ये जायद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? कपूरथला में। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओम मीटर का। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो 8 होते हैं टोटल। ठीक है। तो गाइज ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।